तो चलिए आज सीआईडी के एक ऐसे केस की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसा केस जहां कुछ दोस्त लापता हैं, एक भयानक लैंडस्लाइड होता है और एक ज्वालामुखी है जो शायद वो है ही नहीं जो दिख रहा है। मतलब पूरी तरह से एक धोखा। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक धधकता हुआ आग उगलता ज्वालामुखी असल में सिर्फ एक बड़ी सी साजिश का हिस्सा हो। कहानी की शुरुआत इसी उलझाने वाले सवाल से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। इसकी जड़ में है कुछ लापता दोस्त और एक जानलेवा भूस्खलन। माहौल में पहले से ही काफी टेंशन है। जूही नाम की एक लड़की को गायब हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है। उसके दोस्त, जिनमें उसका बॉयफ्रेंड अरविंद भी है, अपनी जान पर खेलकर उसे एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में ढूंढ रहे हैं। और ऊपर से अरविंद और राहुल के बीच इसी बात को लेकर तीखी बहस हो जाती है, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। दोस्तों के बीच का ये झगड़ा साफ साफ दिखाता है कि वो सब कितने डरे हुए और परेशान हैं। अब दांव पर सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि सबकी जान लगी हुई है। और फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। रात के अंधेरे में एक जबरदस्त लैंडस्लाइड होता है जो उनके पूरे कैंप को तहस नहस कर देता है। अब यह सिर्फ एक दोस्त को खोजने का मिशन नहीं रहा, बल्कि अपनी जान बचाने की एक जंग बन चुका था। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी सीआईडी टीम की। सीआईडी की टीम जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उन्हें मामला थोड़ा अजीब लगता है। एक लड़की डेनी किसी तरह बच गई है, लेकिन बाकी सब गायब हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी उनके सामान को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब लूटपाट तो नहीं हुई, पर जमीन पर खून के धब्बे हैं और किसी को घसीटने के निशान भी हैं। ये किसी कुदरती आफत जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये 3 सुराग पूरी कहानी ही बदल देते हैं। पहला खून के धब्बे, दूसरा घसीटने के निशान और तीसरा राहुल की टूटी हुई घड़ी का मिलना। अब ये बात एकदम साफ थी कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। कोई हादसा नहीं बल्कि एक हिंसक झड़प हुई है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये लूटपाट का मामला नहीं था तो फिर उन लापता दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या? ये रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। और फिर सीआईडी को वो मिलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जमीन में दबी हुई 2 लाशें। अब ये मामला किडनैपिंग से बढ़कर डबल मर्डर का बन चुका था। अब यहां से कहानी और भी उलझ जाती है। देखिए, एक लाश तो जूही की है जिसे सब ढूंढ रहे थे, लेकिन दूसरी लाश वो है रघुवीर की, जो एक जाने माने वोल्केनोलॉजिस्ट यानी ज्वालामुखी के एक्सपर्ट थे। अब सवाल ये उठता है कि एक वोल्केनोलॉजिस्ट का यहां क्या काम? उसका इन दोस्तों से क्या लेना देना? फोरेंसिक रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती है। दोनों की मौत भूस्खलन से कई दिन पहले हुई थी और ये कोई हादसा नहीं था। उन्हें बहुत बेरहमी से चाकू मारकर और पीट कर मारा गया था। तो अब सीआईडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, एक फोटोग्राफर और एक ज्वालामुखी के एक्सपर्ट, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है और क्यों किसी ने इन दोनों को एक साथ एक ही जगह पर मार डाला? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस ज्वालामुखी के पीछे छिपे असली राज से। सीआईडी को आखिरकार बाकी के दोस्त मिल जाते हैं और अच्छी बात यह है कि वो जिंदा हैं। उन्हें पास की ही एक झोपड़ी में किडनैप करके रखा गया था। और फिर वो जो कहानी बताते हैं वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। उस झोपड़ी की तलाशी लेने पर सीआईडी को जो मिलता है उससे तो पूरी साजिश साफ हो जाती है। वहां डायनामाइट के ढेर लगे थे, सिग्नल भेजने वाली मशीनें थीं और बहुत सारे कीमती पत्थर। साफ था कि यहां कोई बहुत बड़ा गैर कानूनी खेल चल रहा है। और यहीं पर खुलता है इस केस का सबसे बड़ा राज। वो ज्वालामुखी असली था ही नहीं। ये अपराधी डायनामाइट के धमाकों से भूस्खलन करवाते थे ताकि वो ज्वालामुखी फटने जैसा लगे। ये सब एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश का हिस्सा था। इन अपराधियों का प्लान बहुत ही सीधा और खतरनाक था। पहला स्टेप, डायनामाइट से नकली भूस्खलन पैदा करो। दूसरा स्टेप, जब हर तरफ अफरा तफरी मची हो तो उस भगदड़ का फायदा उठाकर कीमती पत्थरों की स्मगलिंग करो। और तीसरा स्टेप, अगर कोई तुम्हें देख ले तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, अपराधी का अंजाम। सारी कड़ियां जोड़ते हुए सीआईडी एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचती है और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का सरपंच निकलता है।
वही सरपंच जिस पर गांव की रक्षा की जिम्मेदारी थी। ये लड़ाई सिर्फ एक अपराधी और पुलिस के बीच नहीं थी, बल्कि दो अलग-अलग सोच की थी। एक तरफ था सरपंच का लालच और दूसरी तरफ सीआईडी का फर्ज, जो देश की संपत्ति को देश के लिए बचाना चाहते थे। और आखिर में सरपंच अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि जूही को उसकी स्मगलिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जूही ने ही रघुवीर को बुलाया था ये पता करने के लिए कि ज्वालामुखी असली है या नकली। और जब राज खुलने का डर हुआ तो सरपंच ने दोनों को मार डाला। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हर वो चीज जिसे हम प्राकृतिक आपदा मान लेते हैं वो सच में प्राकृतिक होती है, या फिर कभी-कभी तबाही का असली चेहरा इंसानी साजिशों के मलबे के नीचे छिपा होता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना तो बनता है।